मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मैं एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा पूजा से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। कहीं आप गलती तो नहीं करते हैं? जिन नियमों को मैं बताने वाला हूँ उनका आप अगर पालन करें तो आपकी पूजा भी सफल होगी और आपके सभी जो भी देवी देवता हैं वो आपसे खुश रहेंगे। उसके लिए आपको शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके। अब मैं बताता हूँ पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, वो किन का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। घर में सेवा पूजा करते वाले जन भगवान के एक से अधिक स्वरूप की सेवा पूजा कर सकते हैं। आप घर के अंदर अगर आपने किसी विशेष की भी पूजा करने के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी पूजा घर में स्थान दे रखा है तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। दूसरा, घर में 2 शिवलिंग की पूजा ना करें। पूजा स्थान पर 3 गणेश जी नहीं रखने चाहिए, ये भी आपको मानना होगा। तीसरा, शालिग्राम की बटिया जो है जितनी छोटी हो उतना ज्यादा फलदायक होती है। चौथी बात, कुशा पवित्र के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी, क्योंकि कुशा पवित्री अगर नहीं मिलती तो उसके अभाव में आप स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। 5वीं बात, मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक अच्छा माना जाता है। अगली बात, पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चढ़ाने चाहिए। पानी, दूध, दही, घी आदि में अंगुली नहीं डालनी चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए, क्योंकि नख स्पर्श होने से वस्तु अपवित्र होती है। यानी आप कई बार पूजा करते हैं और नाक से हाथ लगा लेते हैं तो उससे अपवित्र हो जाती है। अतः ये वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती हैं। अगली बात, तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह मदिरा के समान हो जाता है। आचमन जो होता है, आचमन 3 बार करने का विधान है, जिसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़कते। देवताओं को अंगूठे से नहीं मले। चकले पर से चंदन कभी नहीं लगाएं। उसे छोटी कटोरी या बाएं हथेली पर रखकर लगाएं। अगली बात, घी का दीपक आप अपनी बाईं ओर तथा देवता की दाहिनी ओर जलाना चाहिए आपको, जिससे चावल पर दीपक रखकर भी आप जला सकते हैं, वो भी अच्छा है। और पुष्पों को कभी भी बाल्टी, लोटा या जल में डालकर फिर निकालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों को 7 बार आरती करनी चाहिए। श्री भगवान की आरती समानुसार जो घंटा, नगारा, झांझर, थाली
या शंख इत्यादि बजाते हैं, उनकी ध्वनि से आसमान के वायुमंडल के कीटनाशक नष्ट हो जाते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं। नाद ब्रह्मा होता है और नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीम शक्ति होती है। लोहे के पात्र में श्री भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करना चाहिए। हवन में अग्नि प्रज्वलित करने पर या होने पर ही आहुति देनी चाहिए। समीदा जो है अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए और छाल रहित या कीड़े लगी हुई समीदा यज्ञ कार्य में वर्जित मानी जाती है, नहीं यूज करनी चाहिए। पंखे आदि से कभी हवन की अग्नि जो है प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। मेरुहीन माला या मेरु का उल्लंघन करके माला नहीं अपनानी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी या चंदन की उत्तम मानी गई है। माला को अनामिका यानी तीसरी उंगली जो होती है उस पर रखकर मध्यमा यानी दूसरी उंगली से चलाना चाहिए आगे को, और जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखें। तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण को या द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति दौड़ते हुए शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित होता है। बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित होता है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को जो है प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपासु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना अपराध समान है, वर्जित है। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करना श्रेष्ठ है, किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए पीपल की। कुमंडा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्री नहीं तोड़े या चाकू आदि से नहीं काटे, यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए और देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करना चाहिए जहां भी आपको मिल जाए। किसी को भी कोई भी वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन क्षीर क्रम यानी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी
कार्य, कर्म या क्रिया की जाती हैं वह निष्फल हो जाती हैं। यदि शिखा नहीं हो तो स्थान को स्पर्श कर लेना चाहिए और शिव जी की जलहरी उत्तर अभिमुखी रखें और शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु को तुलसी और गणेश जी को दुर्वा और लक्ष्मी जी को कमल प्रिय होते हैं। इनकी अगर उनको अर्पित करेंगे तो वो खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। शंकर को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं लगाना चाहिए, यानी कुकुम भी बोलते हैं, नहीं चढ़नी चाहिए। और शिव जी को कुंद, विष्णु को धतूरा, देवी जी को आखे का तथा मदार और सूर्य को, भगवान को जो है तगर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावें। नए बेलपत्र नहीं मिलते तो चढ़ावे हुए भी बेलपत्र को आप धोकर चढ़ा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी और दुर्गा जी को और सूर्य नारायण को बेलपत्र नहीं चढ़ाते। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ाएं। जैसे उत्पन्न होते हो वैसे ही चढ़ाएं, किंतु बेलपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर को चढ़ाएं। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ाएं। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ाएं। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल की चतुर्थी को चढ़ानी चाहिए और 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता। धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए इसी तरह से। और 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बैठाकर धार्मिक क्रिया संपन्न करनी चाहिए। पूजन करते समय ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। पूर्वाभिमुख होकर बैठकर अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जलपात्र और पूजा सामग्री रखें। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी और भगवान चाहे जिसकी भी माता देवी जिसकी भी आप पूजा करते हैं वो सभी आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आप अपनी पूजा में जो मैंने बातें आज बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं जिस कामना के लिए आप पूजा करते हैं वो पूर्ण होगी। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई बात है, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। जो भी पर्सन होगा उसका उत्तर जरूर मैं दूंगा, आपका मार्गदर्शन भी करूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ लास्ट में मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और अच्छी जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।